सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस लाइव मॉर्निंग योग क्लास में। अभी अलका जी ज्वाइन करती हैं। आइए तब तक शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। एड़ी पंजे मिलाएं, बैठ जाएं सब अपने आसन पर, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। करते जाइए आगे पीछे। अब गोल गोल घुमाना प्रारंभ कीजिए। कीजिए गोल गोल, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता। वापिस आ जाए। हल्का सा श्वास को सामान्य कर लें। अब साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथों से अपने राइट पांव को थाई के निकट से ग्रिप कर लें और उठा करके पांव को साइकिल के पैडल की तरह धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ कर दें। लेफ्ट पांव को सीधा रखें, तान के रखें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। जब पंजा आपका आगे आए तो पंजा सामने की ओर ताने। जब पांव पीछे जाए, एड़ी पीछे जाए तो पंजा अंदर की ओर खींचें। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी क्रिया को विपरीत दिशा में। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। पांव की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। धीरे धीरे आ जाएं वापस। विश्राम। इसी क्रिया को अब दूसरे पांव से भी करेंगे। बाईं टांग को धीरे धीरे ग्रिप करके पहले और घुमाना प्रारंभ कर दें पैडल की भांति। करते जाएं, करते जाएं। दायां पंजा तना हुआ, दायां घुटना ना उठे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आंखें कोमलता से बंद। जो हमारे रेगुलर साधक हैं, नए साधक ही केवल आंखें खोलें। अब उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। आंखें बंद रखें। श्वास सामान्य। आइए अब करेंगे बटरफ्लाई।
एड़ियों को निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। जितने घुटने आसन के निकट जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। बार बार पंजों को अंदर की ओर खींचिए। लगातार रीढ़ को सीधा रखिए। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। करिए करिए करिए। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। थाई की चर्बी कम होती है। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कर दें। विश्राम। चेहरे पर लगातार खुशी। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें। इस प्रकार की दोनों एड़ियों का फासला कम से कम हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास भरें। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास को रोकें भी। बड़ी प्रसन्नता के साथ बिना कोई आवाज़ किए मन को एकाग्र शांत करने का प्रयास करें। कितने भाग्यशाली हम सब। ईश्वर ने हमें एक नया दिन, नई सुबह देखने का अवसर दिया। आइए सब एक साथ मिलकर इस दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। मन में संकल्प करें, पूरी साधना के दौरान आंखें हमारी बंद रहेंगी। केवल शरीर ही नहीं, हमारा मन भी पूरी तरह केंद्र पर कक्षा में होगा। हर क्रिया को पिछले दिन से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आइए उस परमपिता परमेश्वर का नाम पुकारें। ओम की ध्वनि के रूप में 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में होगी। मुख को गोल करके मन को प्रसन्न करने वाली। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रसन्नतापूर्वक पद्मासन को खोलेंगे, थोड़ा पाँव को विश्राम देंगे, श्वास को सामान्य होने देंगे। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने वाली। सबसे पहले दोनों भुजाओं को सामने की ओर ताने, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब कलाई को धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ करें। पाँव में सुविधाजनक दूरी रखिए। घुमाइए दोनों कलाइयों को, कोहनी सीधी रहे। अब दूसरी दिशा में करिए, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। अब दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर और फिर से क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ कर दें। हाथ की मांसपेशियां सुंदर प्रभाव में आती हुई। दूसरी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। पाँव में कोई हिलडुल ना हो। अब दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से 180 डिग्री पर ले आएं और फिर से घुमाना प्रारंभ कर दें कलाइयों को। केवल कलाई की मूवमेंट हो, बाकी पूरा शरीर हमारा स्थिर रहे। विपरीत दिशा में भी करेंगे। जितना खींचकर करेंगे उतना अधिक प्रभाव। तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे, मुट्ठी खोल दें, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, प्रसन्नता। अब दोनों कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। घुमाइए गोल गोल, केवल कंधों को। भुजाएं शरीर के साथ रहेगी, कंधों की मूवमेंट हो। बिना कोई तनाव लाए खुशी खुशी दूसरी दिशा में भी करें। वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं या अपने हिसाब से रुकें। सुविधाजनक दूरी। दोनों हाथों का कप बनाकर अपने कंधे पर रखेंगे और अब दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। जब आगे आए तो आपस में टच हों। फिर प्रयास करें पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर करते जाएं। अब विपरीत दिशा में भी करेंगे इसी क्रिया को। विश्राम। वापस आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम ले लें। अब अपने पंजों के बल चलेंगे। एड़ियों को उठाकर अपने आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं और एड़ियों को उठा लें और आगे आएं आसन के आगे धीरे धीरे।
जो हाथ ऊपर उठा करके करना चाहें हाथ ऊपर उठा के कर लें, जो हाथ शरीर के साथ रख कर करना चाहें केवल उंगलियों पर, अंगूठे पर भार आए और अब धीरे धीरे पीछे भी जाएं अपने आसन पर। ताड़ासन के लाभ मिलते हैं, बैलेंस बनता है। जो नए साधक हैं देख सकते हैं, वापस आ जाएं। अब इसी क्रिया को एड़ी पर करेंगे। पंजे उठाएं और एड़ियों को उठाएं और एड़ियों के ऊपर धीरे धीरे चलें। पंजा अंदर खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब धीरे धीरे पीछे भी जाएं, करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। उन्हें वापस थोड़ा विश्राम। अब इसी क्रिया को जैसे कॉपी खोलते हैं, बुक खोलते हैं, अपने पंजों को बाहर की ओर करके और साइड से चलेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर साइड से चलेंगे। देख लेंगे अगर किसी को समझ में ना आए तो। और अब पीछे भी जाएंगे इसी प्रकार। बहुत ही अच्छा हमारी एड़ियों की मांसपेशियों में प्रभाव आ रहा है, तलवों में प्रभाव आ रहा है। वापस फिर से थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। त्रिकोण आसन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, थोड़ा ज़्यादा फासला करें, कंधों से ज़्यादा, अधिक से अधिक फासला कीजिए थोड़ा। दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा भी उंगली के साथ मिलाइए। अब राइट हैंड को तानते हुए धीरे धीरे ले चलेंगे आकाश की ओर, हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए। बायां हाथ नीचे है, दायां हाथ ऊपर है। दोनों भुजाओं को एक बार श्वास भरकर खींचिए अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से लेफ्ट साइड में झुकना प्रारंभ करेंगे। घुटने मुड़ेंगे नहीं, ऊपर वाला हाथ पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। आगे लेकिन बिल्कुल नहीं झुकें, थोड़ा हो थोड़ा करें लेकिन गलत ना करें। नए साधक सामने देख सकते हैं अलका जी को। ध्यान आपका नाभि के दाईं ओर राइट साइड में। बहुत ही अच्छा आपके लीवर पर, पसलियों पर प्रभाव आता हुआ, पूरा कंधा प्रभावित, पाँव की मांसपेशियां प्रभावित। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में आ जाएं, रुकें एक बार, पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। विश्राम ले लें और इसी क्रिया को अब दूसरी ओर से करने का मन बनाएंगे। स्थिति लेंगे, बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक तानिए। विस्तार विपरीत दिशा में, श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। साधक अपनी स्थिति का बिल्कुल ध्यान रखें। ज़्यादा झुकना इतना ज़रूरी नहीं है जितना केवल और केवल बगल में झुकना ज़रूरी है। आगे की ओर बिल्कुल भी शरीर टिल्ट ना हो, घुटना मुड़े नहीं, दाईं हथेली सरकती हुई नीचे की ओर जाए, भुजा कान के साथ। ध्यान नाभि के बाईं ओर, चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत ही अच्छा अभ्यास। पैनक्रियाज, बाईं ओर से पसलियां प्रभाव में आती हुई। रुकिए रुकिए रुकिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा ऊपर विपरीत दिशा में ताने और तानते हुए भुजा को वापस ले आएं। थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे।
थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही है, थोड़ी गर्मी आएगी शरीर में। जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें। धीरे 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 जॉगिंग कीजिए और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए। अपनी अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अब स्पीड इतनी हो जाए कि आपकी एडी आपके हिप्स को टच करे, शरीर को टच करे। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। देखिए घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। हाथों की मूवमेंट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। करिए करिए, जैसे कि हम रनिंग करते हैं इस प्रकार से। कोशिश हर बार एडी को शरीर से लगाने की, ताकि घुटने का जोड़ पूरी तरह प्रभाव में आए। धीरे धीरे आ जाइए वापस। थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। रिलैक्स। तीन बार उठक बैठक करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भुजाओं को सामने करके बैठेंगे। एक, ये देखिए एड़ियाँ उठे नहीं, भुजाएं सामने हैं। वापिस। दो, फिर से बैठिए। जबरदस्ती लेकिन कोई ना करे। वापिस। अंतिम आवृत्ति। तीन। रुकिए थोड़ा, पूरे शरीर पर बैलेंस नियंत्रण आता है। धीरे धीरे वापिस। फिर से हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें। पूरा शरीर आपका बिल्कुल सीधा, भुजाएं शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान आपका दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्कर पर हो। होठों पर मुस्कान। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। सब पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर अधिक से अधिक ताने। अंगूठा उंगली के साथ लगा रहे। ताड़ासन के लाभ लें ज़्यादा से ज़्यादा। गर्दन सहित भुजाओं को कंधों सहित पीछे लेकर जाएं, लेकिन पाँव के घुटने बिल्कुल सीधे रहें, ढीले ना पड़ें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, अधिक 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 लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे, धीरे धीरे, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। नए साधक देख सकते हैं घुटना नहीं मुड़ रहा, भुजाएं कान के साथ हैं। थोड़ा हो थोड़ा करें। जिनकी उंगलियां आसन पर लग जाएं वो आधी हथेली, तत्पश्चात पूरी हथेली लगाने का प्रयास करें। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। ध्यान मणिपुर चक्कर पर, बिल्कुल रीढ़ के जो निचला हिस्सा होता है नाभि के ठीक पीछे, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करें। आंखें कोमलता से बंद। दोनों थैलियां आसन पर जमाते हुए राइट पाँव को पीछे लेकर जाएंगे। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर, पूरी हथेली आसन पर। ये देखिए 15 उंगलियां पूरी तरह आसन पर जमी हैं। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं, तो ऐसा ना करें, प्रयास जरूर करें। फिर भी अगर संभव ना हो
तो अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। पीछे पाँव का घुटना हवा में है, हल्का सा घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटना आसन को ना छुए। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाना नहीं है, जहाँ पर थी वहीं रहे, वहीं पर अपने एड़ियों को मिलाकर आसन पर लगाने की कोशिश करें। नाभि का संकोचन कर लें, ठुड्डी को कंठकूप से लगा लें। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। जो रेगुलर साधक भी हैं उनको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट हमारे को करनी है, तो बाद में भी देखें और अपने आप में सुधार लेकर आएँ। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, चोटी जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है सहस्त्रार चक्कर। शाटिका नाड़ी विशेष प्रभाव में, कंधे मजबूत, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में बिल्कुल सीधा। ये देखिए बिल्कुल शरीर एकदम सीधा है, कोई ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है। एड़ी से लेकर सर तक बिल्कुल एक सीध में। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, तत्पश्चात वक्षस्थल, उसके बाद फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम, 8 अंग धरती माँ को छूते हुए समर्पण का भाव, आनंद की अनुभूति, अपने आप को निर्भय महसूस करें माँ की गोद में। प्रार्थना करें प्रतिदिन हमें सानिध्य मिले, इसी प्रकार प्रतिदिन हम साधना करें। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे की स्थिति बिल्कुल ना हिले, घुटने ना खुलें, एड़ी ना खुले, पाँव के अंगूठे ना खुलें। कोशिश करें थाई भी यथासंभव आसन पर लगी रहे, चिपकी रहे। रीढ़ को मोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, गर्दन को भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। पेट की सारी मांसपेशियों में खिंचाव को आने दें। यहाँ पर कंधे हमारे आगे लटक जाते हैं, कंधों को भी थोड़ा पीछे की ओर करें, ताकि जैसे कोई आगे से कंधों को धक्का दे रहा हो। छाती आगे, कंधे पीछे। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से आपकी स्थिति रिपीट होगी। फिर से ठुड्डी कंठकूप में लग गई। देखिए कितनी सुंदर स्थिति। पीक पोजीशन पर पहुंचकर ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का आभार। श्वास भरते हुए राइट पाँव को एक बार में आगे लेकर आएं। जो एक बार में ना ला पाएँ दूसरी बार प्रयास करें। कोशिश करें कि 15 उंगलियां 10 हाथों की, 5 पंजे की, पाँव की एक सीध में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। पैनक्रियाज दबाव में, लीवर आपका खिंचाव में, दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स और दोनों के दोनों प्रभाव में। मुख पर प्रसन्नता, शरीर टिल्ट ना हो, दोनों हथेलियों पर समान भार हो। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, माथा घुटने के निकट। प्रतिदिन महसूस करें, प्रतिदिन हमारी साधना से हमारी हथेलियाँ आसन के निकट पहुँचने लग गई हैं। माथा भी घुटने के समीप पहुँचता जा रहा है। अगर हम प्रतिदिन आएंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे और स्नान करके आएंगे तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, धीरे धीरे, भुजा कान के साथ है। खींचिए खींचिए खींचिए। थोड़ा पीछे दबाव बनाइए। श्वास भरकर एक गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान,
पूरे सूर्य नमस्कार से शरीर का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे अंग प्रभाव में, सारे अंग प्रफुल्लित। मन ही मन भगवान सूर्य का धन्यवाद, आभार। प्रसन्नतापूर्वक दोनों भुजाएं नीचे, धीरे से अपने आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में स्वीकृत फासला रखें। जो साधक केवल देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा खिले हुए फ्लावर्स भी दिखा रहा हूँ बीच बीच में। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाएंगे। सुंदर अनुभूति, सभी अंगों का मानसिक अवलोकन। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आएंगे और करेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं। एक बार इसकी सहायक क्रियाएं, केवल हाथों को आगे लेकर आएंगे, पाँव को, पंजों को सामने तान दें। 5 बार करें। भुजाओं को आगे लेकर आए नीचे शरीर के साथ, फिर पीछे लेकर जाएं। अपने आप करें 5 बार। कोहनियाँ मोड़े नहीं, कलाई को सीधा रखते हुए। अब हाथों को पीछे रख लें और इसी प्रकार 5 बार पाँव की क्रिया करेंगे। केवल पाँव 90 डिग्री पर, फिर नीचे, झटका नहीं, गति बराबर, फिर ऊपर, फिर नीचे। भुजाएं तनी हुई, खिंची हुई, कोहनियाँ सीधी। समझ में ना आए देख लेंगे। आवृत्ति पूरी करके पाँव नीचे, विश्राम। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अब इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। भुजाओं को कान से लगा के रखना है, पाँव के घुटने नहीं मोड़ने देने हैं। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो आगे झुकने में थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो इस क्रिया को या तो अवॉइड करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए दोनों पाँव को लेकर चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। जब आगे आएँ तो कोशिश करें आपकी हथेलियाँ पंजे से आगे निकल जाए, कलाई आपकी पाँव के अंगूठे को उंगली के पास छुए। जब पीछे जाएं तो आपके पाँव की उंगलियां आसन को छुएं। भुजा कान के साथ है। देखिए कितनी सुंदर साधना, कितना सुंदर अभ्यास, बहुत ही बढ़िया। जिनको समझ में ना आए अलका जी को एक बार देख लें। मैं कान के साथ हैं, पाँव आप बिल्कुल सीधे हैं। जब आगे झुके हैं घुटने उठने नहीं चाहिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम ले लें। मुख आपका सामने की ओर। कोण आसन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं,
दोनों हाथ कमर के पीछे, 5 उंगलियां मिली हुई, पंजे तने हुए, हथेलियों पर एड़ियों पर शरीर का भार डालें और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। थोड़ा उठाएं, फिर रुकें, फिर थोड़ा उठाएं, पुनः रुकें। ऐसा 4 से 5 किस्तों में धीरे धीरे ऊपर उठा दें। पूरा शरीर एक लाइन में। देखिए, दोनों पंजे आसन पर लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे, जिनके नहीं लग रहे वो बाद में एक बार ज़रूर देखेंगे कि जब आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपके आसन पर लग जाते हैं पंजे। रुकेंगे क्षमता अनुसार, धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव को एक साथ घुमाएंगे और बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। शशंक आसन भाग 2 का अभ्यास करेंगे। एक ही आसन करेंगे वज्रासन का। आगे से दोनों पाँव को खोल लें, वी शेप में ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हथेलियाँ आसन पर जमाएं और धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाते हुए कोहनियाँ लगाकर फिर हाथों को सीधा कर दें। पूरा शरीर आपका, भुजाएं सीधी हो जाएं, ठुड्डी आसन पर लगे। ठुड्डी लगानी है जी, माथा नहीं लगाना। जो नए साधक हैं ध्यान रखें, दृष्टि आपकी आगे की ओर हो, सामने आपको देखने का प्रयास करें। और जब एक बार ये स्थिति बन जाए फिर कोमलता से आंखें बंद कर लें। ईश्वर की अनुभूति बहुत ही बढ़िया से आपके पाँव के दोनों जोड़ आपके प्रभाव में है। पेट के दबने से लीवर और पैनक्रियाज पर बहुत ही अच्छा असर आ रहा है। ठुड्डी लगने से आपकी सर्वाइकल भाग प्रभाव में आ रहा है। भुजाएं खींचने से हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में हैं। मन स्थिति शांत बनती है, तनाव दूर होता है। इस अवस्था में धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। ईश्वर का ध्यान पूर्ण स्थिति में, रोम रोम में खुशी प्रफुल्लित। भुजाओं को तानते हुए धीरे धीरे जैसे लेकर गए थे वैसे ही वापस आएंगे। धीरे 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 धीरे। और घुटनों में फासला कम कर लें, मिला लें घुटने, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर का। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी रहेगी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ जाएगी। आज हम करेंगे सलभ आसन। बहुत ही बढ़िया। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों थैलियों को अपने थाई के नीचे लेकर जाएं। दो हथेलियों को दोनों कोहनियों को भी आप यथासंभव पेट के नीचे कर लें। ठुड्डी आसन पर लगा दें। प्रारंभिक स्थिति अगर सही होगी तो आसन सही होगा, पूरा लाभ मिलेगा। गलत नहीं करें, बस इस बात का अपना एक नियम बना लें। आसन आपसे थोड़ा होता है, पूर्ण स्थिति में नहीं पहुँचे कोई नहीं, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपकी जंघाएं भी उठें, पंजे दूर से दूर तन जाएं। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति। ठुड्डी अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, लगातार आसन पर लगी रहे। देखिए कितना सुंदर आसन। नए साधक देख सकते हैं, पुराने भी ज़रूर देखें।
बाद में ऐसी आपने स्थिति बनानी है अपनी साधना के द्वारा, धीरे धीरे सबका हो पाएगा, सब इस स्थिति में जरूर पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस निरंतरता बनाए रखिए, धीरे धीरे आ जाएं वापस। एक बार शिथिलासन में आ जाएं, बाईं ओर का, लेफ्ट साइड का। बाईं भुजा बाईं टांग को सीधा कर लें, दाईं भुजा दाईं टांग को मोड़ लें, पूरा पेट आसन पर आ जाए। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाईं ओर करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। बहुत ही अच्छी धूप खिलने वाली है आज। धीरे धीरे सूर्य भगवान ऊपर की ओर आते हुए आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को साइड में अधिक से अधिक तान लें। भुजाओं को अधिक से अधिक खींच के रखेंगे पूरी क्रिया के दौरान। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। राइट पांव को, लेफ्ट पांव सीधा है, राइट पांव 90 डिग्री पर आ गया, भुजाएं खिंची हुई है, माथा आकाश की ओर है। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर वाले पांव को लेफ्ट हैंड की ओर ले चलें, साथ साथ गर्दन को राइट साइड में ले चलें। कोशिश रहे कि दोनों घुटने मेरे बिल्कुल सीधे रहें, घुटनों में बिल्कुल भी खम ना आए। कुछ साधक जिनका अभ्यास अच्छा है या जिन फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी किसी का कोई आसन बहुत बढ़िया हो जाता है, तो वो अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ भी सकते हैं। सामान्य श्वास में बिना किसी तनाव के रुकें, खुश होकर रुकना। अगर आपको चेहरे पर तनाव है, ज़बरदस्ती आपको लग रही है, तो उससे अच्छा बीच में वापस आ जाएं। खुशी खुशी रुकना, प्रफुल्लित मन से रुकना, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ना, ईश्वर का धन्यवाद करना। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है अलका जी की। अंगूठे को पकड़ा हुआ है हाथ से, भुजा बिल्कुल 180 डिग्री पर है, बिल्कुल सीधी है, दोनों पांव बिल्कुल सीधे हैं। धीरे धीरे पांव को ले चलें आकाश की ओर, जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं, मध्य में आकर एक बार स्थिति ठीक कर लें। पंजे को ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ी को रखने से पहले रुकेंगे थोड़ा 1 सेकंड के लिए, ताकि रखने में पटकने की आवाज़ ना आए। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य होने दें। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करने का मन बनाएं। दोनों भुजाओं को खींच के रखें, एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर, धीरे 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 धीरे। कलाई बिल्कुल सीधी है, पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को दाहिनी भुजा की ओर, दाएं हथेली की ओर, गर्दन को लेफ्ट साइड में, घुटने दोनों पांव के सीधे, चेहरे पर प्रसन्नता।
आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास में रुक जाएं। पाँव के जोड़ इतने अच्छे ढंग से प्रभाव में हैं, प्रजनन अंग स्वस्थ रहते हैं, सारे जोड़ हड्डियों के प्रभाव में आते हैं। रीढ़ पर तो विशेष प्रभाव, रीढ़ के लिए रामबाण क्रिया। रीढ़ का इतना सुंदर कर्व कि जिससे रीढ़ के सारे दोष समाप्त। रुकेंगे लेकिन क्षमता अनुसार श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पंजे को तानेंगे आकाश की ओर एक बार 90 डिग्री पर। गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। झटका नहीं, जल्दबाजी नहीं। हाथों को आगे ले लें, विश्राम। श्वास को सामान्य कर लें। एक क्रिया और करेंगे, आज की अंतिम क्रिया रहेगी, अंतिम आसन रहेगा और आसन का नाम है सेतुबंध आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पांव को एक साथ इकट्ठे मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दीजिए। वक्षस्थल को भी उठाइए, इतना उठाइए कि आपकी ठुड्डी बिना किसी प्रयास के कंठकूप से लग जाए। जैसे बेंच होता है, सेतु होता है, उस टाइप से हमारी आकृति बन जाए। थायराइड के रोग समाप्त होते हैं। बहुत ही बढ़िया। कोई सिकन नहीं चेहरे के ऊपर। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी ईश्वर की कितनी सुंदर कृपा है। हम अपने अपने स्थान से और सामूहिक लाइव योग कक्षा का सुंदर लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रुकने से ही फायदा होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें, बहुत क्षमता है हमारे अंदर, पहचानिए उस क्षमता को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बना लें। हथेली का रुख आकाश की ओर। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। एक एक अंग की खुशी को महसूस करें, उस अंग का धन्यवाद करें और धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ते जाएं। पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। ये धन ही काम आना है। अब आप सुनते होंगे टीवी पर, ये जो महामारी चल रही है, उसके लिए जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतना हम उससे अच्छे से लड़ पाएंगे। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए योग से बढ़िया कोई भी माध्यम नहीं। बिना कोई कॉस्ट के, केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक लाभ भी योग द्वारा। प्रार्थना करें ईश्वर से कि जीवन पर्यंत योग साधना हमारे
दिन की सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। बिना योग के कोई भी दिन हमारा शुरू ना हो। प्रभु ऐसी आप हमें शक्ति दे, ऐसा आप हमें सक्षम बनाए। इसी सुंदर विचार के साथ, प्रसन्नता के साथ एड़ी पंजे मिला लें, अपने दाईं और राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। आइए, इतने सुंदर सुंदर आसन किए, सारे अंग हमारे खुश हैं, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है। आइए इस खुशी को सुंदर हंसी द्वारा जाहिर करेंगे। हंसी मस्ती भरी हो, सब एक साथ मिलकर पूरे परिवार के साथ हंसना प्रारंभ करें। मस्ती भरी हंसी, हंसते जाएं, और जोर से हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद हैं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। आइए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे पहले गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। ना श्वास भरने की आवाज आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज आए। करते जाएं। लंबा गहरा जितना श्वास होगा उतना अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं आए, भरते हुए छोड़ते हुए बिल्कुल सामान्य। होठों पर मुस्कान, रीढ़ गर्दन लेकिन बिल्कुल सीधी। शरीर में हिलडुल बिल्कुल ना हो।
मौसम में ठंडक है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के भी लाभ मिलेंगे, अनुलोम विलोम के भी लाभ मिलेंगे, पूरा श्वसन तंत्र प्रभाव में आएगा। अपनी गहरे लंबे श्वास की क्रिया को वापस पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। अंगूठा भी उंगली के साथ मिला हुआ, कंधे इसमें ना हिलें, ऐसा प्रयास करेंगे। 4 चरण। पहला चरण करेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से ही शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ें। मूल बंद भी लगाकर करें, जो कर सकते हैं। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास भरें राइट साइड से ही। दोनों नासिकाएं बंद कर लें और रुकें यहाँ पर क्षमता अनुसार। आंतरिक कुंभक। साथ में मूल बंद भी लगा हो। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे श्वास बाहर। हाथ वापस घुटने पर। सुंदर अनुभूति। शरीर में गर्मी का संचार। महसूस करें सुंदर प्रभाव को। जो लोग घर के अंदर कर रहे हैं, अपनी खिड़कियों को खोल कर करें, ताज़ी हवाएं दें। संभव हो तो अपनी बालकनी में अथवा छत पर करें। आजकल लॉकडाउन के कारण पोल्यूशन तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। फिर से स्थिति लेंगे। दूसरा चरण, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें और बाईं ओर से ही बाहर छोड़ें। शुरू करें। मूल बंद भी लगाएं, जो लगा कर सके तो। एक ही बार में अधिकाधिक पूरा श्वास बाहर निकालें और धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास भरें बाईं ओर से ही। श्वास को रोक लें, आंतरिक कुंभक में रुकें, दोनों नासिकाएं बंद। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। उन्हें हाथ नीचे। आंखें अवश्य बंद रखें, आंखें कदापि ना खोलें। आंखें अगर हमारी खुलेगी, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। सुंदर नाड़ी प्रभाव में आई। रीढ़ को लगातार सीधा रखें। स्वाभाविक रूप से थोड़ी रीढ़ मुड़ जाती है आगे की ओर, झुक जाती है। तो जब भी ध्यान आए, अपनी रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखें। आइए इसका तीसरा चरण करेंगे। उन्हें प्राणायाम मुद्रा। दाएं हाथ से आगे की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, अंगूठे के मूल पर, नीचे की बाद की दोनों उंगलियां सीधी तनी हुई।
अब की बार राइट से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, लेकिन चेहरे पर कोई सिकन, कोई सिकवा, कोई बेचैनी नजर ना आए। शुरू करेंगे राइट से, शुरू कीजिए। करते जाइए। अपने पास सब लोग एक हैंकी या छोटा टॉवल भी रखें, ताकि नासिका को साफ करने की जरूरत लगे तो प्रयोग कर पाए। राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। मूल बंद लगाकर करें। अंत में राइट साइड से श्वास को अधिकाधिक भरकर रोक लें। दोनों नासिकाएं बंद। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर। सुंदर अनुभूति। दोनों हाथ नीचे, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। खो जाएं सुंदर आनंद में। फेफड़े हमारे प्रभाव में, पूरा श्वसन तंत्र प्रभाव में। एक एक कोशिकाएं हमारी पोषित होती हुई सुंदर प्राण शक्ति द्वारा। आइए इसका अंतिम चरण। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मूल बंद लगाकर करेंगे। जो लगा सकें तो दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना प्रारंभ करें और साथ में छोड़ना प्रारंभ करें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू कीजिए जी। करते जाएं। चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन ना आए। करिए करिए, 10-15 आवृत्तियां और करिए। यथासंभव मूल बंद लगाकर करें। अब अधिकाधिक श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। तीनों बंद भी लगा लें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए श्वास को आनंद पूर्वक बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर करके बाह्य कुंभक में रुक जाएं। पुनः लगाएंगे त्रिबंध। जिनसे त्रिबंध ना लगे, तीनों बंद ना लगे, केवल मूल बंद तो अवश्य लगाने का प्रयास करें। निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन। मूल बंद खोलते हुए धीरे धीरे शांत। सुंदर अनुभूति। जो प्रतिदिन साधना करते हैं, उनकी कैवल्य कुंभक की स्थिति बनती है।
ऐसी स्थिति जिसमें ना श्वास लेने का मन करे ना श्वास छोड़ने का मन करे, आनंद ही आनंद, खो जाए सुंदर आनंद में। पूरा शरीर हमारा खुशी से झूमता हुआ उस ईश्वर का, उस प्रभु का धन्यवाद, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जोड़ दिया। वापिस आ जाएं, श्वासों को सामान्य कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम अंतिम प्राणायाम रहेगा। आज अपनी जीवा को तालू से लगाकर करेंगे इस प्राणायाम का अभ्यास, और गुंजन आपका बिल्कुल मधुर होगा, इतना मधुर कि केवल आवाज़ आपको सुनाई दे, बाहर आपको नहीं सुनाना। कोहनियाँ नीचे लटकेंगी नहीं। जब आपकी स्थिति बनेगी, कोहनियों को बिल्कुल खींच के रखना है, ऊपर की ओर, नीचे लटकाना नहीं है। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर रखें कोमलता के साथ, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। 5 आवर्तियां करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करें और सुंदर आवर्ती को प्रारंभ करें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए शांत। मस्तिष्क संबंधी सारे रोग समाप्त होते हैं। जिनको तनाव है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इसीलिए लगभग प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाया जाता है। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आंखें कोमलता से बंद हैं।
ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के दौरान हमारे शरीर में हिलुल ना हो। जिस भी अवस्था में अगले 10 मिनट आप सुविधाजनक बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा कर लें। हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में। मिलकर ओम की ध्वनियों का उच्चारण करेंगे एक साथ मिलकर। वैसे तो आजकल लॉकडाउन है, प्रत्येक दिन छुट्टी होती है, बट फिर भी आज रविवार है। हमारी जो वेस्ट एनक्लेव में रविवार के दिन कक्षा 10 मिनट लेट चलती थी, तो आज भी हम 10 मिनट हो सकता है लेट हो जाएं, कोई बात नहीं। 21 बार हम सब एक साथ मिलकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट बिल्कुल शांत भाव से बैठ उस प्रभु का ध्यान करेंगे। आवाज़ से आवाज़ मिलाने का प्रयास करेंगे। जो परिवार के साथ बैठे हैं सबकी आवाज़ एक साथ हो, बाकी सब साधक साधिकाएं मेरी आवाज़ के साथ चलें। गहरा लंबा श्वास लेंगे।
शांत शांत। बिल्कुल शांत भाव से बैठ। ओम ध्वनि से आए हुए सुंदर स्पंदन को, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। ईश्वर की अनुभूति। पूरी तरह खो जाए। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव, धीरे धीरे धूप खिलती हुई, खुला आसमान और प्रभु मेरे साथ। कितना आनंद, कितनी शांति। लूट लीजिए इस आनंद को, लगा लीजिए इस मानसरोवर में गोते। धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। बस आप ऐसे ही हम सब के ऊपर इसी प्रकार स्नेह करते रहिए, इसी प्रकार आपका साथ मिलता रहे प्रभु, आपकी गोद मिलती रहे प्रभु। प्रभु हम सेवक बनकर आपकी सेवा करें, ऐसी आप हमें ताकत दीजिए, ऐसी हमें बुद्धि दीजिए। बस मैं और मेरा प्रभु, 2 मिनट कोई आवाज़ नहीं आएगी, मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। बस पूरी तरह प्रभु के साथ एक हो जाएं, खो जाएं। लगातार मुस्कान, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और प्रभु पूरा दिन इसी प्रकार हम प्रफुल्लित रहें, शांत रहें। लगातार हमें आपकी गाइडेंस मिलती रहे प्रभु। आइए सब मिलकर प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे एक साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए।
असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनाथ मृत्योर्मुक्षीमामृता ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल के लिए बंद आँखों में इसी प्रकार शांत बैठे रहें। एक एक कोशिका में पूरे शरीर में शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही आनंदित रखें, यूं ही शांत रखें। कोई भी कार्य हमारे से ऐसा ना हो जिससे किसी को भी कष्ट हो। सब लोग घरों में ही रहें, सेफ रहें, और जब समय मिले अगर तो ध्यान में बैठकर ईश्वर से कामना करें कि इस जग का मंगल हो, हमें इस महामारी से मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे प्रभु। बंद आँखों में ही दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर बंद आँखों में ही धारण करेंगे और फिर कोमलता के साथ बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालकर सुबह सवेरे स्नान करके आप साथ में कक्षा कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है।
बस इसी प्रकार आप जुड़े रहें, इसी प्रकार समय गुजर जाएगा और सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसी ईश्वर से कामना करें। जो भी आपके सुझाव हैं ज़रूर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये जो क्लास है भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में वेस्ट एनक्लेव ज़िला पीतमपुरा से लाइव हो रही है। जैसे अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ का बहुत ही मेरे को साथ मिल रहा है, अलका जी का, जिसके कारण ये संभव हो पा रही है। पुनः एक बार अलका जी का भी आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।